हेलो स्टूडेंट्स, क्लास इक्वेशन एंड रिलेटेड टॉपिक्स का ये वीडियो नंबर 7 है। आइए इस वीडियो में हम लोग सिलो पी सब ग्रुप्स के बारे में कुछ जानें। पहले आपको पी ग्रुप्स का डेफिनेशन बताएंगे, फिर सिलो पी सब ग्रुप का और फिर थ्योरम। पी ग्रुप A finite group G is called a P group if order of G equal to P to the power n, where n is non-negative and p is prime, p being पॉजिटिव प्राइम इंटीजर, उसी को संक्षेप में सिर्फ प्राइम लिख दिया जाता है। सिलो पी सब ग्रुप साइलो भी कुछ लोग उच्चारण करते हैं, लेकिन मेरी समझ से सिलो ज्यादा ठीक है। लेट G be a finite group of order P to the power m into n bracket m non-negative, p being prime, and not divisor of n, and not divisor of n. Then a subgroup H of G is called a Silo P subgroup. Silo P subgroup. Then a subgroup H of G is called a Silo P subgroup of G if order of H is equal to P to the power m, यानी कि इसके ऑर्डर का संबंध G के ऑर्डर से है। कनेक्शन देखो, लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर P टू द पावर m डॉट n, वेयर m इज नॉन नेगेटिव, P इज प्राइम, नॉट डिविजर ऑफ n. देन अ सब ग्रुप H ऑफ G इज कॉल्ड अ सिलो P सब ग्रुप ऑफ G इफ ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू P टू द पावर m. थ्योरम नंबर 1, यहां लिखते हैं। लेट H be a Silo P subgroup of a finite group G and A belongs to G, then A capital H A inverse is also a Silo P subgroup of G. Era proof. A इनवर्स एच ए, ऐसा। हाँ, वो वाला भी होगा। एक कंजुगेट सब ग्रुप होता है ना, ए इनवर्स एच ए, और ए एच ए इनवर्स भी होता है।
अब मैंने कहा ये कंजुगेट सब ग्रुप होता है, तुरंत आपके दिमाग में नाच जाना चाहिए कि हाँ कंजुगेट सब ग्रुप होता है। मॉडर्न अलजेब्रा में सभी डेटा आपको याद होना चाहिए। अधिकांश बच्चों के लिए मॉडर्न अलजेब्रा हवा होता है, बगबेयर। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने के लिए आपको स्पेशल स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, वो आप नहीं अपनाते हैं। क्या है स्पेशल स्ट्रेटजी? देखो, थ्योरम वगैरह के नोट्स वगैरह बनाते हो ना तुम लोग, रजिस्टर पे लिखते ही होगे। कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं, किताब से डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो जो लोग बुक से पढ़ते हैं उनके लिए टीचर के द्वारा दिया हुआ नोट्स बेमानी है। लेकिन जो लोग नोट्स पढ़ाते हैं उनको एक अलग से नोट्स बनाना चाहिए। जो लोग बुक से पढ़ते हैं डायरेक्ट, उनको भी एक नोट्स अलग से बनाना चाहिए। कैसा नोट्स? उसमें सारे डेफिनेशंस लिखे हों, एग्जाम्पल्स, हर डेफिनेशन पे एक एक एग्जाम्पल लिखा हो, और सारे रिजल्ट्स का कलेक्शन हो उस नोट्स में। जैसे देखो, अब यही लिखा हुआ है ना, तो ये एक रिजल्ट है। देन यहाँ पे लिख दें प्रूव दैट, तो ये आदेशात्मक क्वेश्चन हो गया। तब सिद्ध कीजिए कि, वही ना लिखे तो ये रिजल्ट हो गया। तो इस तरीके से सारे थ्योरम के स्टेटमेंट आप लिख लो, किसी में प्रूव दैट, शो दैट मत लिखना, वो रिजल्ट हो गए। और ये सब पूरा जो नोट्स बनेगा वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब याद कैसे होगा? अब बचपना तो रहा नहीं कि आप पहाड़ा रटाएं, जैसे रटते थे बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के। तो इसका मतलब इस नोट्स को आप बराबर देखिए, रोज देखिए, रोज देखिए और आपस में इंटरेक्ट करिए, एक दूसरे से पूछिए। आपका फ्रेंड होगा ना, कोई क्लासमेट होगा, चाहे रूममेट होगा, चाहे साइड पार्टनर होगा, आपस में बतियाने से रिजल्ट याद होता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। रिजल्ट याद है तो आप भैया बढ़िया से सब चीज़ पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो ये बगबियर ही रहेगा, हवा ही रहेगा। H is a silo P subgroup of finite group G। अब इधर हम डेफिनेशन मिटा दिए, नहीं तो आपको दिखाते कि देखो हम वही उतारने जा रहे हैं। इट मीन्स दैट order of G is equal to P to the power M dot N ब्रैकेट में M नॉन नेगेटिव, P being prime and not divisor of N, और and order of H is equal to P to the power M। यही डेफिनेशन लिखे थे हम सिलो P सब ग्रुप का। अगर H फाइनाइट ग्रुप G का सिलो P सब ग्रुप है तो इतनी बातें होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ G इतना होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ H इतना होना चाहिए। लेट A be an element of G, then A inverse capital H A is a subgroup of G. This subgroup is called a conjugate subgroup, a conjugate subgroup. We have to prove that A inverse capital H A is a silo P subgroup. Silo P subgroup of G। For this अपना मंतव्य स्पष्ट कर दें हम,
अपनी मंशा जाहिर कर दें कि हम इसके लिए क्या करेंगे। फॉर दिस वी शैल शो दैट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स एच ए इज इक्वल टू पी टू दी पावर एम। ये डेफिनेशन लिखा है इसी के कंटेक्स्ट में। देखिए ठीक बोल रहा हूं ना मैं भाई, ए इनवर्स एच ए सब ग्रुप तो है ही है, वो सिलो पी सब ग्रुप कब होगा, जब उसका ऑर्डर पी टू दी पावर एम हो जाए। अब एच का ऑर्डर पी टू दी पावर एम है, ए इनवर्स एच ए का ऑर्डर पी टू दी पावर एम हम दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम रास्ता अख्तियार करने जा रहे हैं। एच से ए इनवर्स एच ए एक बाइजेक्शन हम इस्टेब्लिश कर ले। लेट अस define a correspondence f from H to A inverse HA such that f of H equal to A inverse small h A for all H belonging to capital H. Then clearly F is a well-defined mapping as दो एलिमेंट्स के बराबर होते ही उनके इमेजेस भी बराबर हो जा रहे हैं। H1 equal to H2 implies that A inverse H1A equal to A inverse H2A implies that ये क्या चीज़ है, H1 की इमेज है, ये H2 की इमेज है। F ऑफ H1 इक्वल टू F ऑफ H2। ये द मैपिंग, अब इसको हम मैपिंग कहें। द मैपिंग F इज 1-1 बिकॉज दो इमेजेस के बराबर होने से प्री इमेजेस भी बराबर हो जा रहा है। F ऑफ H1 इक्वल टू F ऑफ H2 implies that A इनवर्स H1A इज इक्वल टू A इनवर्स H2A। ये सारे एलिमेंट जो H1, H2, A और A है, सब के सब G के एलिमेंट है ना, और G एक ग्रुप है, ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करता है। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से A इनवर्स हट जाएगा, राइट कैंसिलेशन लॉ से A हट जाएगा। implies that H1 is equal to H2 by cancellation laws, in G. Also the mapping F is onto because कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। ये सब आपको हम टेक्निक कई बार सिखा चुके हैं। देखो ये मैपिंग हमने लिया, करेस्पॉन्डेंस, इसको बोलते हैं मोड ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ। तो इस मोड ऑफ डेफिनेशन को देखें, ये एलिमेंट है और ये इमेज है। एलिमेंट को देखो, इमेज को देखो, जो लेटर्स इस्तेमाल हुआ है इसमें वो कौन कौन है, ए है और एच है। अगर इन लेटर्स का इस्तेमाल एलिमेंट में हुआ है, यानी इसमें इस्तेमाल किए गए लेटर्स अगर इसमें हैं तो कनेक्शन हो गया, वो अनटू कनेक्शन ही होगा। क्योंकि इसमें जो परिवर्तन तुम करोगे कहाँ करोगे, देखो ए में थोड़ी करना है, ये लिखा है, ये वेरिएशन लिखा है एच में, तो जैसे ही एच बदलोगे वो एच यहाँ भी तो बदल जाएगा ना। यहाँ H1 लोगे तो यहाँ भी H1। ए इनवर्स H1A अगर ले हुए तुम तो वो किसकी इमेज होगी, H1 की। ए इनवर्स H2A लोगे तो H2 की इमेज होगी। यानी इसका हर एलिमेंट H के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज, बिकॉज टू ईच A inverse HA belonging to codomain A inverse capital HA, comma, there exists H belonging to domain H such that
एफ ऑफ एच इक्वल टू ए इनवर्स एच ए। ये मैपिंग हम इस्टेब्लिश कर ले गए, जो 1 1 भी है ऑन 2 भी है, माने बाइजेक्शन है। दो सेट्स के बीच में जब बाइजेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो उन दोनों सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं या इक्विपोटेंट सेट्स कहते हैं। उन दोनों की ऑर्डर्स समान होते हैं। 10 F from H to A inverse HA is a bijection, and so order of H is equal to order of, ऐसे लिखा, order of A inverse HA is equal to order of H, और order of H कितना है, P to the power M। तो ये सब देखो लिखा था ना, वी हैव टू प्रूव डेट, यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब फिर इसी बतिया को घुमा के लिखेंगे तो फुहड़ लगेगा, तो ऐसी स्थिति में लिख देना चाहिए हेंस द प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन PROPOSITION, हेंस द प्रोपोजिशन का मतलब हेंस प्रूव्ड, यानी कि जो प्रूव करना था वो प्रूव हुआ। समझ में आ गया आपको? थ्योरम नंबर 2, if a finite group G इसी थ्योरम का एक्सटेंशन समझो इसको। इफ अ फाइनाइट ग्रुप G हैज the only silo P subgroup H, the only silo P subgroup H, comma, then H is a normal subgroup of G. H is a normal subgroup of G। समझ गया कि नहीं? हाँ जी, यहाँ पे इफ अ फाइनाइट ग्रुप G है, लिखा तो है इफ अ फाइनाइट ग्रुप G हैज द ओनली सिलो P सब ग्रुप H, माने G के पास केवल एक ही सिलो P सब ग्रुप है, वो है H। ऐसी परिस्थिति में H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा। प्रूफ, कॉशी थ्योरम और सिलो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गिवन दैट the subgroup H is the only silo P subgroup of G। ये तो दिया हुआ है। We know that if H is silo P subgroup of G and A belongs to G, then A inverse HA is also a silo P subgroup, silo P subgroup of G।
हाँ, जो स्थितियां मैंने लिख दिया। अगर H सिलो P सब ग्रुप है, मैं सोच रहा हूँ इस ओनली को भी यहाँ ना लिखा जाए, इस ओनली को बचा के रखें। अब हम लिखेंगे ओनली। गिवन दैट द सब ग्रुप H इज द सिलो P सब ग्रुप ऑफ G, वी नो दैट if H is silo P subgroup of G and A belongs to G, then A inverse HA is also silo P subgroup of G। अब हम ये कहेंगे कि H G का ओनली सिलो P सबग्रुप है, दूसरा कोई सिलो P सबग्रुप नहीं हो सकता है। अगर कोई दूसरा सिलो P सबग्रुप है तो वो इस H के बराबर होगा। सिंस या बट लिखते हैं, परंतु H इज द ओनली, अब इस ओनली को एम्फेसिस करिए, ऐसे अंडरलाइन लगा दिए, बट H इज द ओनली सिलो P सबग्रुप, सिलो P सबग्रुप ऑफ G, देयरफॉर H इज इक्वल टू A इनवर्स HA। इस A पर कोई आपने कंडीशन नहीं डाला था, यानी कि A आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, thus we have H is equal to A inverse HA for all A belonging to G, implies that ए से प्री ऑपरेट कर दिया, इक्वल्स टू EHA implies that left coset AH equal to right coset HA for all A belonging to G, therefore H is a normal subgroup। यही डेफिनेशन होता है, आपको मालूम होना चाहिए, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G ओवर सिलो P सबग्रुप पे। यही दो थ्योरम हैं। वीडियो साइज अभी बहुत छोटी है, 10 मिनट का एक मैटर और हम आपको दे रहे हैं। ये कॉसी थ्योरम जो हम सिलो से पहले पढ़े थे ना, उस पर बेस्ड है। कॉसी के दो थ्योरम आपको हम पढ़ाए थे, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सिलो थ्योरम पढ़ाएंगे, जिसका प्रूफ बहुत ही बड़ा है। हमको लगता है लगभग 40 मिनट से ऊपर का एक वीडियो बनेगा एक थ्योरम के प्रूफ पर। तो हेडिंग डाल करके एक काम करने जा रहे हैं। एन एग्जाम्पल ऑन Cauchy's theorem। Every abelian group of order 6 must be cyclic। Every abelian group of order 6, of order less than 6, yes, of order 6 है भाई, of order 6 must be cyclic। अब ये रिजल्ट का क्या मतलब है? देखो, आपको मालूम है हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, लेकिन हर अबेलियन ग्रुप साइक्लिक हो ये जरूरी नहीं है। तो उसी से कनेक्टेड है ना कि अगर अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो साइक्लिक होगा। ये रही बात, समझ में बात आ गई। तो चलो प्रूफ लिखा जाए। ये कॉसी थ्योरम पर बेस्ड प्रूफ है। लेट G be any abelian group
of order 6. Since two is prime, 3 is prime, and 2 divides order of G 6, 3 divides order of G. देखो ये बटा नहीं है ना, 2/4 ऐसे लिखते हैं, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये एक स्टेटमेंट है. दिस इज अ क्वांटिटी, दिस इज अ स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट क्या कहता है? 2 डिवाइड्स 4, 2 4 को विभाजित करता है. तो नोटेशन से आप छेड़छाड़ अलजेब्रा पढ़ते समय नहीं करने. सेमीकोलन, देयरफॉर बाय कॉशीज थ्योरम, Cauchy's theorem for abelian groups, by Cauchy's theorem. There exists A not equal to E, B not equal to E, such that A to the power 2 equal to E, number 1, and B to the power 3 equal to E, number 2. नीचे ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज, अगर हम चाहते तो ऐसे भी लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 3. यही कॉशी थ्योरम कहता है. इफ P is prime and P divides order of G, then there exists an element A in G such that A to the power P equal to E. तो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है. 2 भी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर दे रहा है, 3 भी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर दे रहा है. तो 2 के लिए ए की व्यवस्था किया हमने और 3 के रेस्पेक्ट में बी की व्यवस्था किया है. ये बात समझ में आ गई आपको? अब ए बी का ऑर्डर हम ढूंढने जा रहे हैं. ए बी का ऑर्डर, तो सबसे पहले हम ये बताएं कि ए इंटू बी ई नहीं होगा. क्लियरली ए बी नॉट इक्वल टू ई. लॉजिक लिखना चाहते लिखना, सेंस ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ई, ए स्क्वायर इक्वल टू ई, ए नॉट इक्वल टू ई, कामा ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स बराबर होता है ऑर्डर ऑफ बी, और ऑर्डर ऑफ बी कितना है? 3. ऐसा किसी भी लिहाज से a इंटू बी ई के बराबर नहीं होगा. a इंटू बी ई हो सकता था तब जब b इनवर्स a हो जाए. अगर b इनवर्स a हो जाए, माने कि a b का इनवर्स हो जाए या b a का इनवर्स हो जाए, तब ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. a अगर b का इनवर्स है तो b के इनवर्स का ऑर्डर कितना होगा? 3, जबकि एक ऑर्डर कितना है? 2. ऐसे ही दूसरे के लिए भी आप सोच लो. नाउ ए बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. क्यों भाई? सिंस जी इज अबेलियन. ये रिजल्ट आपको देखो याद होना चाहिए, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भाषण दे रहा था कि एक नोट्स होना चाहिए, उसमें सारे रिजल्ट लिखे होने चाहिए, वो सब आपको याद होना चाहिए. ए बी होल टू दी पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन हमेशा नहीं होता है. हाँ, आपको लग रहा है अरे क्यों नहीं होगा? साधारण अलजेब्रा में होता है, मॉडर्न अलजेब्रा में नहीं होता है.
ये तभी होता है जब ग्रुप ए और बी ग्रुप के एलिमेंट है, जब ग्रुप अबेलियन हो, तभी ऐसा होता है। और चूंकि ग्रुप अबेलियन है इसलिए ऐसा हो रहा है। ए स्क्वायर की वैल्यू ई लिख दें, ई और बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, जो कि ई के बराबर नहीं होगा। बी पे पावर लगाना शुरू करोगे तो सबसे पहली बार ई कब मिलेगा? 3 पावर लगाने से, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू 3। तो ए बी होल स्क्वायर ई नहीं आया। नेक्स्ट, ए बी होल टू द पावर 3 इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब, फिर वही लॉजिक, सिंस जी इज अबेलियन, इक्वल्स टू ए क्यूब इंटू ई इक्वल्स टू ए क्यूब। ए क्यूब को हम लिख दें ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ई इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू ई। ए बी होल क्यूब भी ई नहीं आया। हम ए बी के ऑर्डर की सर्च में हैं। ए बी पर 1 पावर लगाया हमने, ई नहीं मिला। ए बी पे 2 पावर लगाया, ई नहीं मिला। ए बी पे 3 पावर लगाया, ई नहीं मिला। इसका मतलब ए बी का ऑर्डर 3 से ज़्यादा ही होगा। अभी तक का निष्कर्ष है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए बी ग्रेटर देन 3। वी नो दैट, अब एक रिजल्ट का हवाला दे रहे हैं, देखो। वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, the order of every element of a finite group is a divisor या divides the order of the group। अब ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजल्ट कहाँ से पाए भैया? तो इसके लिए मैं इशारा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एक इशारा कर दे रहा हूँ कि क्या चीज़ है। अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम पढ़ने के बाद कोरोलरी के रूप में ये मिलेगा, consequence of Lagrange theorem। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स, दस ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड्स 6। अब हमारे पास 2 रिजल्ट हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों का मिक्स्ड परिणाम क्या होगा देखें। नाउ ऑर्डर ऑफ ए बी 3 से बड़ा है और ऑर्डर ऑफ ए बी 6 को विभाजित करता है, तो बताइए क्या होगा? 3 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है? 4। क्या 4 6 को डिवाइड करता है? नो। आगे बढ़िए 5, नो। आगे बढ़िए 6, यस। 6 डिवाइड 6, सो ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू 6। और यही ऑर्डर है ग्रुप जी का, ऑर्डर ऑफ जी। फाइनाइट ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर यदि ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाता है तो वो ग्रुप साइक्लिक होगा और ये एलिमेंट उसका जनरेटर होगा। 10 जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, G is a cyclic group generated by AB belonging to G। A G का एलिमेंट है, B G का एलिमेंट है, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी AB भी G का एलिमेंट होगा। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू। मैंने आपसे कहा ही है कि अगले वीडियो में हम सिलो थ्योरम का प्रूफ पढ़ाएंगे, जो कि साइज में काफ़ी बड़ा होगा।